मोदी है निशाना, आतंकियों का नया बहाना। क्या कश्मीर में लौट आया है 90 का खौफ? विपक्षी नेता कश्मीर क्यों नहीं जाते? घड़ियाली आंसू कश्मीर में क्यों नहीं बहाते? पीएम नरेंद्र मोदी को झुकाने के लिए कश्मीर में आतंकी निहत्थी जनता और आम जनता पे निशाना लगा रहे हैं। कश्मीर में हालात साल 1990 की तरफ बिगड़ते जा रहे हैं। ये एक कश्मीरी पंडित की बेटी है। इनके पिता को आतंकियों ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया है, लेकिन बेटी का ये हौसला गजब का है और आतंकी इन्हीं हौसलों को तोड़ना चाहते हैं। ये शरीर का जो चोला है ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। मैं मक्खनलाल बिंद्रू की कश्मीरी पंडित हिंदू। लेकिन हमारा विपक्ष खामोश है। क्यों? लखीमपुर खीरी की तरह ये हालात कश्मीर में भी हैं, लेकिन वहाँ कोई विपक्ष का नेता क्यों नहीं जाता? क्या इसी को सियासत कहते हैं? यानी जहाँ होगा चुनाव वहाँ की जनता से हमदर्दी और जहाँ नहीं होगा चुनाव वहाँ की जनता से बेदर्दी। आर्टिकल 370 के बाद आतंकियों के पास कोई ठिकाना नहीं रहा तो वो आम नागरिकों को निशाना बनाने लगे। सवाल ये है कि पिछले 5 दिन में 7 नागरिकों को निशाना बनाया गया, जिसमें आम इंसान और 2 शिक्षक शामिल हैं। स्कूलों में डर पैदा किया जा रहा है ताकि शिक्षा नहीं आतंक पे बात हो सके। लेकिन विपक्ष सिर्फ लखीमपुर खीरी में सियासत क्यों कर रहा है? उसे कश्मीर में निहत्थों पे चलते हथियार क्यों नहीं दिखाई देते? जब से वहां कश्मीरी पंडितों की संपत्ति से कब्जा हटाने का अभियान मोदी सरकार ने शुरू किया है, तब से हिंदुओं को मारा जाने लगा। उन्हें कहा जाने लगा जो यहाँ रहने के लिए दोबारा आएगा, नौकरी करने आएगा, स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएगा, उसकी इसी तरह मौत होगी। कश्मीर में अपनी दहशत बढ़ाने के लिए आतंकवादी संगठनों के बीच इन हमलों की जिम्मेदारी लेने की होड़ भी लगी है। इनमें एक नया संगठन गुरुवार को सामने आया जिसका नाम TRF है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का मानना है कि यह संगठन असल में पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक फ्रंट है। इसका नाम इसलिए बदला गया ताकि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को कश्मीर के स्थानीय लोगों की ओर से चलाए जाने वाला आंदोलन बताया जा सके। आतंकवादी कश्मीर को सामान्य नहीं होने देना चाहते, इसके लिए फिर से वो वैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हालात आज से 31 साल पहले कश्मीर में थे। उस समय कश्मीरी पंडितों को उनके ही घरों से विस्थापित किया जा रहा था। 19 जनवरी 1990 की रात को कश्मीरी पंडितों के सामने 3 विकल्प दिए गए। पहला ये कि इस्लाम कबूल कर ले, दूसरा ये कि वो कश्मीर छोड़ के चले जाएं, तीसरा दोनों विकल्प नहीं मानने पर मौत। इसके बाद रातों रात लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा था। एक बार फिर से आतंकवादी और कट्टरपंथी कश्मीर में वैसी ही स्थिति बनाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इन हत्याओं पर चिंता जताई है और पूछा है कि इन हत्याओं पर मानव अधिकारों के चैंपियन आज खामोश क्यों हैं। कहानी सवाल पूछती है कि हमारे देश में लाशों के साथ 2 तरह के बर्ताव क्यों किया जाता है। पहला, लखीमपुर खीरी पर सबके आंसू दिखते हैं, लेकिन कश्मीर में निहत्थों के साथ जो हो रहा है उसमें किसी को तकलीफ क्यों नहीं दिखती। पंजाब से लेकर दिल्ली तक के नेता लखीमपुर खीरी की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन यही नेता कश्मीर का रास्ता भूल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।